महाराष्ट्र टीवी 24 की स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। 18वीं लोकसभा के पहले दिन सत्र के शुरू होने से आधे घंटे पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया था। 25 जून को आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम ने कहा कि 25 जून भूलने वाला दिन नहीं है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। 25 जून 1975 को 21 महीने के लिए इमरजेंसी लागू की गई थी और करीब 21 मार्च 1977 तक यह चली थी। यह समय पूर्व पीएम इंदिरा गांधी सरकार की मनमानियों का दौरा था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत केंद्र में इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा कर दी थी। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के निधन होने के बाद देश की पीएम बनी इंदिरा गांधी का कुछ वजहों से न्यायपालिका के साथ में टकराव शुरू हो गया था। यही टकराव आपातकाल की पृष्ठभूमि बना। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव के नेतृत्व वाली एक बेंच ने 7 बनाम 6 जजों के बहुमत से फैसला सुनाया था। इसमें कहा गया था कि संसद में 2/3 बहुमत के साथ भी किसी संविधान संशोधन के जरिए मूलभूत अधिकारों के प्रावधान न तो समाप्त किए जा सकते हैं और न ही इन्हें सीमित किया जा सकता है। साल 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार राजनारायण को तीसरी करारी शिकस्त दी थी। उन्होंने इंदिरा गांधी पर सरकारी मशीनरी और संसाधनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। 12 जून 1975 हाई कोर्ट के जज जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को दोषी माना। उनका निर्वाचन अवैध हो गया और 6 साल के लिए उन्हें किसी भी चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री का पद छोड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा। इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कृष्णा अय्यर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने केवल इंदिरा गांधी को पीएम बने रहने की इजाजत दी। आखिरी फैसला आने तक उन्हें सांसद के तौर पर वोट डालने का अधिकार नहीं था। इतना भी नहीं, एक दूसरा कारण यह भी था कि जयप्रकाश नारायण कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे और वह काफी तेजी से बढ़ रहा था। जेपी ने कोर्ट के इंदिरा गांधी को पीएम पद से हटने के आदेश का हवाला देकर स्टूडेंट, सैनिकों और पुलिस से सरकार के आदेश न मानने का आग्रह किया। इन सब से इंदिरा गांधी काफी नाराज हो गई। उन्होंने बिना कैबिनेट की मीटिंग के ही आपातकाल लगाने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। इस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ने 25 और 26 जून की मध्यरात्रि ही अपने साइन कर दिए। इसके बाद पूरे देश में इमरजेंसी लागू हो गई। इमरजेंसी आजाद भारत के इतिहास में एक काला दिन इसलिए बन गया क्योंकि इस दौरान द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लोगों को जेलों में डालने की सरकार को बेलगाम छूट मिल गई। असहमति को सख्ती से कुचल दिया गया और नागरिक स्वतंत्रता को सरकार की ओर से रोकने का काम किया गया। 21 महीने जब तक इमरजेंसी लागू रही, मानवाधिकारों के उल्लंघन और प्रेस पर दमनकारी वाली सेंसरशिप तक की खबरें आती रही। इमरजेंसी लागू होने के बाद लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया। साथ ही मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत सभी विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। इसमें जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे कई बड़े दिग्गज नेता शामिल है। इतना ही नहीं, मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। हर अखबार में सेंसर अधिकारी बैठा दिया गया था। उसकी इजाजत के बाद ही कोई समाचार छप सकता था। सरकार विरोधी समाचार छापने पर गिरफ्तारी हो सकती थी। कई पत्रकारों को मिसा और डीआईआर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था। 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी समाप्त हो गई। आपातकाल के बाद 1977 में भारत के 6ठे लोकसभा चुनाव हुए। इस आम चुनाव में जनता ने पहली गैर कांग्रेसी सरकार को चुनकर मानो इमरजेंसी के दौरान हुए सभी जुल्मों का हिसाब ले लिया था। जनता ने कांग्रेस को हराकर सत्ता की चाबी जनता पार्टी के हाथों में दे दी। फिर कांग्रेस से ही अलग हुए 81 साल के मोरारजी देसाई को पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री चुना गया। ये आजादी के 30 साल बाद बनी पहली और गैर कांग्रेसी सरकार थी। इंदिरा गांधी खुद को रायबरेली की सीट हार गई और कांग्रेस 153 सीटों पर ही सिमट रह गई। महाराष्ट्र टीवी 24 की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।